मेरी बेटी है आद्या, तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई। इसके प्रॉब्लम, पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो वो, उसे कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा है, वो दूध नहीं पीती है। तो डॉक्टर ने पूछा ये दूध पीती है? मैंने कहा नहीं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट ये पीती ही नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है झूठ, तुम वो कोशिश ही नहीं करती हो जिससे ये दूध पिए। अब मेरे कहने से एक बार कोशिश करके देखो, तब ये पिएगी। तुम कोशिश करो। मैंने कहा मैंने बहुत कोशिश की, नहीं पीती है ये। तो बोलते हैं कि एक बार और कोशिश कर लो। तो मैं घर आई, मैंने 2-3 बार, उसने मना किया बट उसने फिर पिया। तो यही वो बात है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा। अब जिनके रिश्ते बिल्कुल ही खराब हो गए हैं उनका तो बेड़ा गर्क, मतलब रिश्तों में ताला ही लगा है कि तुम हमारी सास नहीं, हम तुम्हारी बहू नहीं। लेकिन जिनकी नई नई शादी हुई है, जो रिश्ते संभालना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि सासू माँ की बातों का ख्याल रखना। कितनी भी बुरी हो तुम्हारे ख्यालात, उनसे नहीं मिलते, बट ये जो कोशिश करोगे ना आप, अच्छी हो जाएंगी, वो बदल जाएंगी बिल्कुल। कोशिश करो, सब कुछ हो जाएगा। क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद इंसान को रियलाइज हो ही जाता है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है या मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। हम किसी इंसान को तभी माफ कर सकते हैं जब उसकी सारी गलतियां हम दिमाग से हटा दें। क्योंकि अगर सामने वाला कितनी भी अच्छाइयाँ क्यों ना करता रहे, क्योंकि उसकी बुराई हमारे दिमाग में भरी है, तो वो अच्छाइयाँ दिखेंगी ही नहीं। इन अच्छाइयाँ और बुराइयों से ये मतलब है कि अगर सासू माँ की कोई भी बात अपने दिमाग में रखोगे ना, उनकी कोई भी अच्छी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, वो बुरी बात भरी है ना दिमाग में, इस वजह से। सो किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें माफ करना या उनकी गलतियों को भूल जाना बहुत जरूरी है। कोई बनावटी बातें नहीं बता रही हूँ, जो फेस की हैं, जो खुद पे बीती हैं, अपनी बता रही हूँ। क्योंकि ऐसा ही होता है सास बहू का रिश्ता। पहले बातें बहुत बुरी लग जाती थी, अब मेरी मम्मा है ना, तो बोल सकती हैं। क्योंकि जो मेरी मम्मी है ना, भरतना वाली मम्मी, वो भी तो ऐसे ही बोल देती थी, तब तो बुरा नहीं लगता था। अब क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए, बस यही जो। अब आप लोग बोलोगे कि बहुत बहुत ये बनावटी बातें नहीं है। शुरू एक दूसरे की कहा सुनी की बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ तो अच्छा है। अब अब जो लोग बेचारे रिश्ता निभा ही नहीं रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं सास बहू, उनके लिए ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती मेरी। हाँ, जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े, चले, सही से रहे, उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये बातें। ये जो बातें हैं ना, जो मम्मा अगर कुछ कह देते हैं तो बुरा लग जाता है। अगर वो 4 बातें कह भी रहे हैं तो एक बात उसमें अच्छी तो होगी ना, वही मान लीजिए। मानती हूँ कहना आसान है, जब बातें दिल पे लगती हैं, कभी कभी बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो चुप हो जाओ। उनके लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका रिश्ता नया नया है, जो नई नई शादी करके आई हैं, या फिर जो सोच रही हैं शुरुआत कहाँ से करें। आप ही कर दो। आप, कोई इंसान कब तक नहीं पिघलेगा यार, फिर वो भी तो माँ ही है। उनकी हेल्प करना, उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये बहुत जरूरी है। सास को माँ कहना ही काफी नहीं, सास को माँ मानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सास को माँ से बोलते हैं, इससे रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे। या आपकी नई नई शादी हुई है और अगर आपके बीच में कभी अनबन हुई भी है और आप वही बात अपने माइंड में रखे हैं, वही माइंड मेकअप करके रखा है, कभी रिश्ता नहीं सुधरने वाला। भूल जाओ। भूल जाना ही रिश्ते को आगे बढ़ाता है और फिर सब ठीक हो जाता है। मेरी मम्मा और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भगवान करे ऐसे ही रहे, सब कुछ ठीक रहे। और अगर नहीं भी हैं, कोशिश करते हैं और ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मम्मा अगर कभी डांट देते हैं तो तो बहुएं गुस्सा हो जाती हैं, फिर अपनी मम्मा से शिकायत करती। तो आपकी मम्मा भी तो आपको डांटती थी ना, तो उनकी डांट में आपको प्यार कैसे नजर आता था? और आपके हस्बैंड की मम्मा भी आपकी माँ ही है ना, तो उनकी डांट में भी प्यार खोज लिया करो यार। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। बट बिलीव मी, ये सब कुछ करते हैं हम, क्योंकि मेरी भी मम्मा है। ऐसा नहीं है कभी लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते, कहा सुनी नहीं होती, गुस्सा सब कुछ होता है,
बट फिर भी प्यार है। वो मेरे बिना नहीं रह पाती, मैं उनके बिना नहीं रह पाती। मम्मा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ मैं। हर वो बात जिससे मम्मा को अच्छी लगे, मम्मा भी वही बात करती हैं जो मुझे अच्छी लगे। So, अगर ये बातें आप लोगों को थोड़ी सी भी समझ में आए तो प्लीज़ इन नियमों को फॉलो करें। कोशिश करते रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। अब प्लीज़ ये सब बातों में ये चीज़ ना खोज लेना कि मेरी सास ऐसी नहीं है, मेरी बहू ऐसी नहीं है, मेरे हस्बैंड वैसे नहीं है। हाँ, जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, जिनके बिगड़ गए हैं रिश्ते, क्या करूँ, रिश्ते सबके बिगड़ते हैं। संवारना संभालना आपके हाथ में है। हाँ, और जिनकी गाड़ी पटरी से ही उतर गई है उनका सच में कुछ नहीं हो सकता। होते हैं कुछ सासें बहुत बुरी, मैं मानती हूँ, ऐसा बात नहीं है। और कुछ बहुएं भी बहुत बुरी होती है, ये बात तो माननी पड़ेगी। उन सासों का अब बोलेंगे बहुएं नहीं होती, उन सासों को सोचो जो अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में है। बताओ, रोती हैं हमारी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, हमारे बेटे ने निकाल दिया। बहू तो एक भी आश्रम में नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन अपने मायके में तो चली जाती हैं बेचारी सासों के कारण। दोनों ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अगर कुछ सासें बुरी हैं तो कुछ बहुएं बुरी हैं, और सास बहू दोनों ही अच्छी हैं। होती हैं अच्छी, बहुत अच्छी होती हैं। वो कौन सी कहावत है, हम अच्छे तो सब अच्छे, हम बुरे तो सब बुरे। इसलिए अच्छा अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो ना 2 पार्ट में करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबी हो गई है।